Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is बरखा गुप्ता, your computer educator. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका rationalized syllabus of computer application of book 165. ओके, सो बिफोर स्टार्ट दी रैशनलाइज्ड सिलेबस डिस्कशन मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने 165 बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन का रैशनलाइज्ड सिलेबस शो किया है, बट 402 के लिए अभी कोई करिकुलम नहीं आया है. ओके, सो आज इस वीडियो में हम 165 कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. जिन स्टूडेंट्स के स्कूल्स में 165 कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक रनिंग है, सो उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है. ओके, 402 के करिकुलम के लिए हम वेट करेंगे जब सीबीएसई रैशनलाइज्ड सिलेबस 402 का हमें शो करेगा, देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस. ओके, सो डोंट पैनिक, कुछ भी नहीं होना है. रैशनलाइज्ड सिलेबस जो है उसके लिए भी पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं कहीं ना कहीं बहुत गुड थिंग है जो हमने अभी नहीं पढ़े हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस. सीबीएसई क्लास 10 टर्म 1 टर्म 2 रैशनलाइज्ड सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं. यस, कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 10 कोड 165 बुक. सो यहां पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट पेज में है लर्निंग आउटकम्स. लर्निंग आउटकम्स इट मींस यहां हमें वो पढ़ना है कि पूरे चैप्टर में ओवरऑल आपको क्या प्रैक्टिकल बेसिस पर सीखना है, क्या प्रैक्टिकल करना है. ओके, सो फर्स्ट इज एबिलिटी टू क्रिएट अ सिंपल वेबसाइट. क्योंकि आप कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक पढ़ रहे हो, उसमें आपको HTML पढ़ना है, कैस्केडिंग HTML स्टाइल्स पढ़ना है, तो हमें एक वेबसाइट को डिजाइन करना है. यहाँ पे सिंपल वेबसाइट आपको डिजाइन करनी है. एबिलिटी टू एम्बेड इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियोज इन HTML पेज. जो वेबसाइट आप डिजाइन करने वाले हो HTML लैंग्वेज का यूज करके, उसमें हमें इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज इनके साथ में HTML पेज को डिजाइन करना है. Ability to use style sheets to beautify the web pages. कैस्केडिंग स्टाइल्स होती है बहुत सारी जो वेब पेजेस को ब्यूटीफाई करती है. इट मींस वेब पेजेस को और इंटरैक्टिव और एफिशिएंट बनाती हैं. तो कैसे हम उसका यूज करने वाले हैं वो यहाँ सीखेंगे. Ability to interface a website with a web server and record the detail of users request. यहाँ पे आप वेब सर्वर के साथ में कैसे अपनी वेबसाइट को इंटरैक्ट करवाते हो, कैसे वेबसाइट इंटरफेस करती है, ओके, वो सीखने वाले हैं. Ability to follow basic cyber ethics. नेक्स्ट यूनिट ये सब HTML का पार्ट था. फिफ्थ से हमें साइबर एथिक्स आप सभी समझते हैं ना कि इंटरनेट पे जो फ्रॉड्स होते हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए हम किन स्ट्रेटेजीज को, किन टूल्स को फॉलो करना है वो डिस्कस करेंगे. सिक्स्थ इज एबिलिटी टू फैमिलियराइज विथ नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स. जो हम पढ़ चुके हैं यूनिट इंटरनेट बेसिक्स का, तो सिक्स्थ में हमें वही डिस्कस करना है कि नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, नेटवर्क में कैसे कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट होते हैं, वो किन टर्मिनोलॉजीज को फॉलो करते हैं. ओके, सो फर्स्ट पेज बेसिकली यही था कि आपको यहां पर क्या क्या सीखना है, क्या पढ़ना है. क्लियर? अब बात करते हैं हम एक्चुअल सिलेबस की. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द सिलेबस. ओके, यहां पे मैंने जो अभी आपको स्क्रीनशॉट शो किया है, ये स्क्रीनशॉट लास्ट सिलेबस का. इट मींस बिफोर 1-2 मंथ जो सिलेबस आया था कंप्यूटर एप्लीकेशन का, जिसमें हमें क्या क्या यूनिट्स पढ़नी थी, है ना, वो शो किया है ताकि आपको रैशनलाइज्ड सिलेबस जो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूं वो अच्छे से क्लियर होगा. क्लियर? तो पहले हम पहले वाला सिलेबस देख लें. इसमें आपको मार्क्स के साथ में कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का था उसके साथ में बता रही हूं मैं आपको. नेटवर्किंग जो था फर्स्ट यूनिट था, सेकंड यूनिट HTML, थर्ड यूनिट साइबर एथिक्स, फोर्थ इज स्क्रैच एंड पाइथन थ्योरी एंड फिफ्थ इज प्रैक्टिकल्स. ओके, सो कुछ इस तरीके से डिवीजन था आपके सिलेबस का, जिसमें नेटवर्किंग 10 मार्क्स का है, HTML 20 मार्क्स का, साइबर एथिक्स 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, स्क्रैच एंड पाइथन इज आल्सो 10 मार्क्स. तो इन टोटल को मिलाकर होता है 50 मार्क्स, और बचा रिमेनिंग जो 50 मार्क्स है वो था आपका प्रैक्टिकल पार्ट. ओके, अब आप सोच रहे होंगे ये तो पुराना पैटर्न है, इट मींस जो 1 ईयर पहले आया था जिसमें हमें सब चीजें पढ़नी थी. अब इसमें रैशनलाइज्ड क्या हुआ है, तो इसमें जो रैशनलाइज्ड पार्ट हुआ है वो रैशनलाइज्ड पार्ट है. इट मींस यहां से आपको यूनिट 4 जो थी स्क्रैच पाइथन जो अभी हमने देखी वो रैशनलाइज्ड हो चुकी है, वो रिड्यूस हो चुकी है. ओके, सो घबराने की, डरने की बिल्कुल बात नहीं है. जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया चैप्टर इंटरनेट बेसिक्स, जो हमने 100 MCQs पढ़े हैं, वो सब हमारे लिए काम के हैं, क्योंकि वो सभी आपकी टर्म एग्जाम में आने वाले हैं. अब कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से यूनिट आपको पढ़ना है. नेटवर्किंग एज यूजुअल आपको पढ़ना है, उसकी जो मार्किंग स्कीम थी वो चेंज होकर अब हो गई है 15 मार्क्स. ओके, जिसका नेटवर्किंग का फर्स्ट चैप्टर हम कवर कर चुके हैं जो आपकी टर्म एग्जाम में आने वाला है. नेक्स्ट इज HTML आ रहा है 25 मार्क्स का वेटेज लेकर आपके इस एग्जाम में. थर्ड इज साइबर एथिक्स जो है वो 10 मार्क्स का कवर हो रहा है.
फोर्थ इज प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकल हमेशा आपके 50 मार्क्स के होते हैं एज यूजुअल स्टार्टिंग से। तो अब आपकी इन 3 यूनिट ने, मतलब HTML, साइबर एथिक्स और नेटवर्किंग, इन 3 यूनिट ने टोटल 50 मार्क्स का वेटेज है। ओके, सो आपको समझ में आया कि आपके न्यू सिलेबस से कौन सा यूनिट रिड्यूस हुआ है, कौन सा यूनिट हटा है, वो है स्क्रैच एंड पाइथन, जो इसी ईयर से ऐड किया गया था। ओके, मतलब लास्ट मंथ में जो सिलेबस आया था उस सिलेबस में आपका स्क्रैच पाइथन यूनिट को ऐड किया गया था, जो अब वापस रिड्यूस कर दिया है। ओके, सो ये जो पैटर्न है जो अभी कल के करिकुलम में शो किया गया था, परसों जो रिलीज हुआ था, वो आपका पुराना ईयर का ही करिकुलम शो किया है। ओके, समझ में आया? अब बात होती है, ये तो हमें पता चला कि पूरी टर्म 1 टर्म 2 मिलाकर हमें क्या पढ़ना है। सो टर्म 1 और टर्म 2 मिलाके आपको 3 यूनिट्स पढ़ना है, नेटवर्किंग, HTML एंड साइबर एथिक्स। ओके, इतना क्लियर हुआ सबको कि हमें कौन से यूनिट्स पढ़ना है? 3 यूनिट। कौन कौन सी? नेटवर्किंग पढ़ना है, साइबर एथिक्स पढ़ना है और HTML पढ़ना है। ओके, बाकी प्रैक्टिकल्स अदर है। अब टर्म 1 में क्या आएगा, टर्म 2 में क्या आएगा? ये बहुत बड़ी बात है कि टर्म 1 जो एग्जाम अभी आपके अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं, उन एग्जाम में इन तीनों में से कौन सी यूनिट्स आ रही है और टर्म 2 में कौन सी यूनिट्स आ रही है। ओके, सो अब मैं बताती हूं आपको कि टर्म 1, जो टर्म 1 आपकी होने वाली है नेक्स्ट 2 मंथ में, 1 मंथ में, उसमें जो यूनिट आ रही है वो है साइबर एथिक्स। कौन सी यूनिट आ रही है? साइबर एथिक्स, जो यहाँ पर 3rd यूनिट में शो हो रही है। प्लस एक और यूनिट आ रही है जिसका नाम है HTML। अब आप सभी को पता है कि HTML के 2 पार्ट है आपकी बुक में, है ना? तो HTML का फर्स्ट पार्ट जो है आपके फर्स्ट टर्म में आएगा और HTML का सेकंड पार्ट है जो एडवांस पार्ट है वो आएगा टर्म 2 में। तो अभी हम बात कर रहे हैं टर्म 1 की। तो टर्म 1 में कौन से 2 चैप्टर आ रहे हैं? साइबर एथिक्स और HTML का फर्स्ट पार्ट। क्लियर? साइबर एथिक्स 10 मार्क्स का पूछा जाएगा और HTML 15 मार्क्स से आपसे पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म 2 में जो चैप्टर आ रहे हैं वो है, ओके, बिफोर डिस्कस द टर्म 2 पहले हम ये देख ले कि हमें साइबर एथिक्स में क्या पढ़ना है। ओके, HTML फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ना है। इट मींस हमें टर्म 1 में क्या क्या सब्जेक्ट, कौन कौन से यूनिट को और उसके अंदर क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स है जो हमें कवर करने हैं। ओके, सो साइबर एथिक्स जो आपकी बुक का यूनिट नंबर 3 था, उसमें आपको पढ़ना है नेटवर्क्स फर्स्ट, सेकंड इज सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस ऑन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट, थर्ड इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्लेगियरिज्म एंड डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स, fifth is freedom of information and digital divide, e-commerce, privacy frauds, data securation and transmission। अब आप सोच रहे होंगे साइबर एथिक्स में हमें ये क्या क्या पढ़ना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। साइबर एथिक्स जब हम डिस्कस करेंगे तो सिंपल सी बात है कि साइबर एथिक्स का मतलब है जब आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो, इंटरनेट पे कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो या कोई किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन करते हो, तो उस टाइम पर फ्रॉड होने के, हैकर्स को हमारी इंफॉर्मेशन चुराने के, सो ऐसे बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो उनसे बचने का क्या तरीका होता है वो हम यहाँ साइबर एथिक्स वाली यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं ये बहुत इंटरेस्टिंग सा यूनिट है, आपको बहुत मजा आने वाला है। आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें समझने वाले हो, कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ओपन सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, सिक्योर वे प्रोवाइड करेंगे, जिसका यूज करके हम हमारे जो भी ट्रांजैक्शन है उनको सिक्योर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ई कॉमर्स एक बेस्ट एग्जांपल है। ई कॉमर्स इट मींस जो डेली के ट्रांजैक्शन होते हैं ऑनलाइन पे, ई टिकट बुकिंग, आपको शॉपिंग कर रहे हो, कुछ इंटरटेनमेंट है, ओके, कोई वेब सीरीज डाउनलोड कर रहे हो, कुछ सॉन्ग्स आप सुन रहे हो, ओके, दुनिया भर के काम जो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं वो सभी कैसे सिक्योर होते हैं, उनके लिए हमें क्या टूल्स टेक्निक्स का यूज करना है, कैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज करना है, वो हमें पढ़ना है यहाँ पर साइबर एथिक्स वाली यूनिट में, जो कुछ इन टॉपिक्स में कवर होगी। ओके, तो ये टर्म 1 की फर्स्ट यूनिट थी जो हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट यूनिट थी HTML। ओके, जैसा मैंने बताया HTML 1, HTML फर्स्ट पार्ट हमें डिस्कस करना है। एज यू सी हियर HTML 1 हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म में डिस्कस करना है। अब HTML 1 में हमें क्या पढ़ना है, आप सभी को मैंने बताया था HTML मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेब पेज को डिजाइन करने के लिए होती है, वो लैंग्वेज होती है HTML। ओके, सो अब आपको समझ में आ रहा है कि हमने जो कल के सेशन में कुछ क्वेश्चंस किए थे HTML के MCQs में, वो कितने इंपॉर्टेंट है आपकी फर्स्ट टर्म के लिए भी। ओके, सो HTML 1 में हमें बेसिक्स पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिजाइनिंग यूजिंग HTML, कि HTML का यूज करके आप कैसे सिंपल वेब पेजेस को डिजाइन कर सकते हो। अब कुछ टैग्स होते हैं HTML के, टैग्स जैसे मैंने बताया कि HTML में जो लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं हम, वो प्रोग्रामिंग हम टैग्स के फॉर्म में करते हैं। ओके, तो बेसिक टैग होता है HTML हेड, टाइटल, बॉडी। ओके, सो ये 4 जो टैग मैंने अभी बताए आपको, HTML हेड, टाइटल, बॉडी, ये 4 बेसिक एलिमेंट होते हैं HTML
टैग प्रोग्रामिंग में, ओके जब आप HTML की प्रोग्रामिंग करते हो तो उस टाइम पे ये 4 बेसिक टैग्स होते हैं, बेसिक एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर हम सारी प्रोग्रामिंग करते हैं, ओके। सो अब यहाँ पे आपको उनके एट्रीब्यूट्स, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बीजी कलर, लिंक, वी लिंक, ब्रेक, लाइन ब्रेक, हॉरिजॉन्टल रूल, इंसर्टिंग कमेंट्स, हेडिंग टैग्स H1 से H6, कुछ पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट टैग्स, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, एट्रीब्यूट्स, यूएल टैग, ओके। तो ये सिंपल टैग्स हैं जो हमें इस यूनिट में पढ़ना है। अब कौन कौन से टैग जो मैंने अभी बताए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कुछ आपको लिस्ट बनानी है, नंबर्ड लिस्ट बनानी है, बुलेटेड लिस्ट बनानी है, आपको पेज का बैकग्राउंड सेट करना है, लाइन ब्रेक करनी है, ये जो मैं अभी बता रही हूँ सारी चीजें, इन सभी से रिलेटेड यहाँ पे टैग्स हैं, HTML टैग्स हैं जो हम वेब पेज जब बनाने वाले हैं तो उस वेब पेज में आपको इनको ऐड करना होगा, ओके। कुछ टेक्स्ट को आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, कहीं आपको लाइन ब्रेक करनी है, तो वो बेसिक टैग हमें टर्म 1 एग्जाम में पढ़ने हैं, ओके। नेक्स्ट इज फॉन्ट टैग, कुछ फॉन्ट टैग्स पढ़ने। फॉन्ट सभी समझते हैं ना कि जब आप वेब पेज क्रिएट करें तो वेब पेज में आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट के लिए कुछ फॉन्ट होते हैं, टेक्स्ट जो लिखते हैं वो फॉन्ट्स में होती है, तो फॉन्ट के टैग भी होते हैं कि आपको कोई टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट सेट करना है, एरियल सेट करना है, एरियल ब्लैक सेट करना है, किस तरीके का आपको फॉन्ट सेट करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर फॉन्ट टैग हैं जो हमें टर्म 1 में डिस्कस करना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग इमेजेस। अब इंसर्टिंग इमेजेस इट मींस कि HTML में जब आप वेब पेज बनाते हो तो वेब पेज में यदि आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो उसके लिए भी जो टैग होते हैं वो होते हैं IMG टैग। उसके फर्दर आप प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हो, सब सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट भी इसमें हमें पढ़नी है। नेक्स्ट इज HTML फॉर्म्स, ओके। ये बेसिक टैग्स थे, कुछ हमने फॉन्ट टैग देखे, इमेज टैग्स देखे, फॉर्म डिजाइन करना भी हम यहाँ सीखेंगे। फॉर्म समझते हो, सभी ने एडमिशन फॉर्म फिल किया होगा, या जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेस करते हो या कोई भी चीज कहीं पे भी एंट्री लेते हो, एडमिशन लेते हो, तो सबसे पहले हमें फॉर्म फिल करना होता है जिसमें हमें बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है, लाइक नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ओके। सो ऐसे फॉर्म्स भी आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो HTML में। तो समझ में आया कि हमें HTML में क्या टर्म 1 में पढ़ना है और किससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं, ओके। तो यहां तक जो मैंने अभी बताया वो टर्म 1 था, मतलब कुल मिला के टर्म 1 में आपके 2 यूनिट आ रहे हैं। पहला जो यूनिट है वो है साइबर एथिक्स, ओके, साइबर एथिक्स मैंने समझाया अभी, और सेकंड जो यूनिट है वो है HTML 1, मतलब HTML का बेसिक पार्ट जिसमें आपको बेसिक टैग्स को यूज करना है। क्लियर है? अब आती है बात टर्म 2 की। तो टर्म 1 सबके माइंड में क्लियर है, जो हमने अभी तक पढ़ा चैप्टर नंबर 1 इंटरनेट बेसिक्स, वो कहीं भी वेस्ट नहीं हुआ है, वो हमें सेकेंड टर्म में पूछेंगे, ओके। तो अब हम आते हैं सेकेंड टर्म पर। तो सेकेंड टर्म में जो चैप्टर्स आने वाले हैं, ओके, सेकेंड टर्म में जो चैप्टर आने वाले हैं वो है नेटवर्किंग, ओके, और सेकेंड इज HTML का पार्ट 2, मतलब एडवांस HTML। क्लियर? अब नेटवर्किंग कितने मार्क्स का आने वाला है? 15 मार्क्स का, और HTML का एडवांस पार्ट कितने मार्क्स का आएगा आपका? 10 मार्क्स का। समझ में आया? तो ये टर्म 2 का सिलेबस है। अब इसमें नेटवर्किंग में हमें क्या पढ़ना है और एडवांस HTML में हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं। सो नेटवर्किंग में हमें क्या पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, हम पढ़ चुके हैं क्योंकि इसलिए। इंटरनेट क्या होता है पढ़ चुके हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब सर्वर, वेब क्लाइंट्स, वेबसाइट्स, वेब पेजेस, वेब ब्राउजर्स, ब्लॉग्स, न्यूज ग्रुप्स, HTML बेसिक टर्मिनोलॉजी, HTML, वेब एड्रेस, ईमेल एड्रेस, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, ओके। सो यहां तक बेसिकली हम पढ़ चुके हैं। कहां तक? इंटरनेट में ईमेल एड्रेसेस तक हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, MCQs भी देख लिए हैं। तो यहाँ पे ये जो इंटरनेटवर्किंग वाला पार्ट है ना, ये 3 यूनिट में डिवाइड है आपकी बुक में, इंटरनेट बेसिक्स की 2 यूनिट्स में डिवाइड है, ओके। सो यहाँ पे इन दोनों यूनिट्स को इन्होंने मर्ज करके कंबाइंडली शो किया है और कुछ नहीं है, ओके। आगे क्या पढ़ना है हमें कि हम कैसे डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं फाइल्स को रिमोट साइट से, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स भी हम पढ़ चुके हैं, TCP IP प्रोटोकॉल, SMTP, POP3, HTTP, HTTPS, हाउ रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, और टेलनेट, SMTP, TCP IP, ओके। तो ये था बेसिक पार्ट इंटरनेट का, है ना, जो हम पढ़ चुके हैं, जिसकी हमने अभी तक स्टडी कर लिया है। तो ये कहीं भी वेस्ट नहीं हुआ है, ये आपको सेकेंड टर्म में पूछा जाएगा, ओके। बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। नेक्स्ट जो इस यूनिट में हमें पढ़ना है, सर्विसेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे आपको कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल होती है? आप किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हो,
लोकेटिंग साइट्स यूजिंग सर्च इंजन, गूगल क्रोम, नेटस्केप नेविगेटर, सफारी, ओपेरा, यूसी ब्राउजर, इनका यूज करके आप इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट को लोकेट कर सकते हो, देख सकते हो। फाइंडिंग पीपल ऑन नेट, इंटरनेट पे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स का यूज करके पीपल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो सेकंड पार्ट इन नेटवर्किंग का ये है जिसमें हमने बेसिक कुछ चीजें पढ़ ली है। ओके, वेब सर्विसेज। अब वेब सर्विसेज क्या होती हैं? चैट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ई गवर्नमेंट, ई ग्रुप्स, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। ओके, सो होप आपको ये सारी चीजें भी क्लियर होगी। तो नेटवर्किंग जो पार्ट है सेकंड टर्म का, उसमें हमें बेसिकली ये सारी चीजें पढ़नी है। समझ में आया? जिसमें हम फर्स्ट पैराग्राफ को कंप्लीट कर चुके हैं, हम दोबारा इसको रिवाइज करेंगे जब आपका सेकंड टर्म स्टार्ट होगा। ओके, सो डोंट पैनिक अबाउट इट। तो ये सेकंड टर्म का फर्स्ट यूनिट था, नेटवर्किंग। सेकंड यूनिट जो है सेकंड टर्म में जो आने वाली है, ओके, फर्स्ट यूनिट का एक टर्म और रिमेनिंग है, वो है मोबाइल टेक्नोलॉजीज। ओके, जो आपके सेकंड चैप्टर में अभी हम डिस्कस करेंगे, एसएमएस, एमएमएस, 3G 4G जो नेटवर्क से वो। अब सेकंड यूनिट जो है HTML सेकंड पार्ट। HTML का फर्स्ट पार्ट कहां आ रहा है? फर्स्ट टर्म में आ रहा है। HTML का सेकंड पार्ट कहां आ रहा है? सेकंड टर्म में आ रहा है। ओके, कुछ इस तरीके से सीबीएसई ने सिलेबस को डिवाइड किया है। अब एम्बेड ऑडियो एंड वीडियो इन HTML पेज। HTML पेज में अभी हमने कुछ बेसिक टैग्स देखे थे फर्स्ट टर्म में। अब सेकंड टर्म में आप उसको कैसे एडवांस कर सकते हो, मतलब उसमें ऑडियो वीडियो फाइल्स को आप कैसे ऐड कर सकते हो, टेबल कैसे क्रिएट करते हो। टेबल समझते हैं ना सब, रो कॉलम में जो टेबल्स होती हैं उनको कैसे यूज करते हैं, उनके लिए कौन से टैग है जिनका यूज हमें यहाँ पे करना है। ओके, नाउ लिंक्स, लिंक यानी हाइपरलिंक्स। ओके, अब जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप किसी टेक्स्ट की लिंक कैसे बनाते हो? ओके, वेब पेज में लिंक बनती है, बिना लिंक के तो वेब पेज क्रिएट नहीं होता है। ओके, मतलब जब भी आपको मोर देन वन वेब पेज क्रिएट करना है तो आपको लिंकिंग को यूज करना है। तो हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए कौन से टैग है वो हमें बेसिकली यहाँ पढ़ना है इस यूनिट में। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, कि आप अपनी वेब साइट को कितना ब्यूटीफाई, कितना अट्रैक्टिव, कितना इफेक्टिव बना सकते हो, उसके लिए यहाँ पे हमें कैस्केडिंग स्टाइल्स को यूज करना पड़ता है। मतलब कलर, बैकग्राउंड, बॉर्डर स्टाइल, मार्जिन, हाइट, ऑन आउटलाइन, फॉन्ट, ये सारी चीजें आ जाती हैं कैस्केडिंग स्टाइल्स में। क्लियर? तो यहाँ पे खत्म होता है आपका टर्म 2। बहुत ध्यान से समझिएगा कि टर्म 1 में 2 यूनिट आ रही है, साइबर एथिक्स, HTML बेसिक्स, HTML 1। सेकेंड यूनिट में 2 यूनिट आ रही है, नेटवर्किंग कंप्लीट, और HTML का सेकंड पार्ट एडवांस HTML, जिसमें आपको ये चीजें रीड करनी है, ये चीजें पढ़नी है। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब आपको कौन कौन सी लैब एक्सरसाइजेस करनी है। ओके, लैब एक्सरसाइजेस इट मींस आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं। तो प्रैक्टिकल्स भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल कि आपको सबसे पहले तो वेब पेज डिजाइन करना है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स है, कौन से सॉफ्टवेयर को हम फॉलो करेंगे, हम सब चीजें देखेंगे, प्रैक्टिकल्स भी। अब आपको HTML के पेज को डिजाइन करने के लिए कौन कौन से स्टाइल्स का यूज करना है, कैस्केडिंग स्टाइल्स जो हमने देखी वो। आप कैसे पिक्चर, ऑडियो, वीडियो को एम्बेड कर सकते हो अपने HTML पेज में, वेब पेजेस में। ऐड टेबल एंड फ्रेम्स, टेबल और फ्रेम्स को भी आप HTML में ऐड कर सकते हो, उसके लिए भी हमें प्रैक्टिकल देखना है। वेब पेज को कैसे डेकोरेट करना है, उसमें कैसे ग्राफिक्स को ऐड करना है, ग्राफिक्स यानी इमेजेस को आप किस तरीके से ऐड करते हो कि आपका वेब पेज बहुत सुंदर दिखने लगे। क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग सेवरल वेब पेजेस, अलग अलग वेब पेजेस को कनेक्ट करके आप कैसे वेबसाइट डिजाइन करते हो। ओके, सो स्टूडेंट में यूज एनी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी टूल, यहां पर आप कोई सा भी टूल का यूज कर सकते हो वेबसाइट्स को बनाने के लिए। जैसे ब्लॉग्स हमने क्रिएट किया था, तो ब्लॉग्स के लिए हमने वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का यूज किया था ना, सिंपल। नेक्स्ट इज वर्क विथ HTML फॉर्म्स। HTML फॉर्म्स जो अभी मैंने बताया आप कैसे क्रिएट करते हो, उनमें इन टूल्स का यूज हम कैसे करेंगे, है ना। फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स होता है, बटन्स होते हैं जिन पे आप क्लिक करते हो। सपोज आपने सबमिट पे क्लिक किया तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है, जिन्हें बटन्स बोलते हैं, जहां पे आप अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और सारी चीजें फिल करते हो, वो टेक्स्ट बॉक्सेस कहलाते हैं। ओके, सो इस तरीके से फॉर्म में हम डिफरेंट थिंग्स का यूज करने वाले हैं, इनको प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। Write a blog using HTML page discussing virus, malware, spam and antivirus। देखिए यहाँ पे आपको एक ब्लॉग क्रिएट करना है, जिसमें ब्लॉग में आपको ये सारी चीजें इंक्लूड करना है कि वायरस क्या होते हैं, मेलवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनको आप कैसे समझाओगे अपने ब्लॉग में क्रिएट करके। ओके, क्रिएट अ वेब पेज डिस्कसिंग प्लैगियरिज्म, लिस्ट सम रिपोर्टेड केसेस ऑफ प्लैगियरिज्म एंड द कंसिक्वेंट पनिशमेंट meted out। Explain the nature of punishment in different countries as per their IP laws। Okay, लास्ट जो यूनिट है ये साइबर एथिक्स पर बेस्ड है कि जो फ्रॉड्स होते हैं उनसे आप कैसे बच सकते हो, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज करते हो। तो प्लेगियरिज्म उसका एक पार्ट है, समझ में आया।
तो ये हमें प्रैक्टिकल करके देखना है, ये प्रैक्टिकल्स होंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो ये प्रैक्टिकल्स भी हम करेंगे साथ में। ओके, सो डोंट पैनिक। मैं फिर से बोल रही हूँ कि आपको इस सिलेबस को लेकर बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो जितना भी पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं अब, और जो भी पढ़ेंगे वो आपको बहुत ध्यान से समझना है। ओके, नेक्स्ट इज यूनिट वाइज इन्होंने एक पैटर्न दिया हुआ है कि प्रैक्टिकल मार्क्स को कैसे ब्रेकअप किया हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, प्रैक्टिकल जो चैप्टर है वो है आपका HTML, है ना। अब स्क्रैच और पाइथन को टोटली इन्होंने हटा दिया है, रैशनलाइज कर दिया है, तो जो हमें प्रैक्टिकल पढ़ना है वो है HTML। तो यहाँ पे जो बेसिक प्रैक्टिकल है वो हमें क्या करना है, एक वेब पेज डिजाइन करना है। ओके, तो उसके कितने मार्क्स इन्होंने यहाँ पे दिए हुए, टोटल 20 मार्क्स है, जिसमें टर्म 1 में 10 है और टर्म 2 में 10 मार्क्स है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो प्रैक्टिकल है 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 50 मार्क्स का थ्योरी होता है। ओके, तो 50 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है वो टोटल मार्क्स का जो होने वाला है आपका उसमें है टर्म 1 और टर्म 2 में उन्होंने डिवाइड करा है कि 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे। अब उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिकल में क्या होता है, वाइवा होता है, रिपोर्ट होती है, प्रोजेक्ट फाइल्स होती है जो आपको सबमिट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे रिपोर्ट प्लस फाइल प्लस वाइवा भी चीज है। तो रिपोर्ट फाइल जो आपको बनानी है, मींस जो आपको रिपोर्ट देनी है, जो आप बनाने वाले हो पूरे ईयर में टर्म 1 टर्म 2 को मिला करके आपने साल भर क्या पढ़ा, किस चीज का प्रैक्टिकल किया है। तो यहाँ पे टर्म 1 एटलीस्ट 5 HTML पेजेस, टर्म 2 में भी एटलीस्ट 5 HTML पेजेस, दोनों के टोटल मार्क्स 14 है, 7 टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड किए हुए। नेक्स्ट वाइवा वॉइस, वाइवा आप सभी को पता है, जो आप प्रैक्टिकल करते हो, जो आप रिपोर्ट फाइल बनाते हो, उस पर बेस्ड आपसे वाइवा किया जाता है। तो वाइवा आपका है 6 मार्क्स का, टर्म 1 में 3 मार्क्स, टर्म 2 में 3 मार्क्स है। ऐसे इन्होंने इक्वली मार्क्स डिवाइड किए दोनों टर्म में। प्रोजेक्ट, जो आप प्रोजेक्ट बनाते हो, प्रोजेक्ट भी सबको पता है ना, एक टॉपिक अलॉट किया जाता है आपको पूरे होल ईयर के लिए कि आपको इसमें इस पर आपको एक कुछ फाइल बनानी है, प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, तो अब यहाँ पे 2 एग्जाम हो रही है, टर्म 1 टर्म 2, तो आपको 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो टोटल प्रोजेक्ट के मार्क्स जो है वो है 10 और 5 मार्क्स में इसको टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड किया गया है। तो टोटल जो मार्क्स हो गए आपके प्रैक्टिकल के वो हो गए 50। ओके, और 25 टर्म 1 और टर्म 2 के लिए डिवाइडेड मार्क्स है। सो होप आपको ये प्रैक्टिकल भी समझ में आया होगा कि उन्होंने कैसे प्रैक्टिकल को टर्म 1 टर्म 2 में ब्रेक किया हुआ है। ओके, सो यहां पर आपको प्रैक्टिकल क्लियर है, होप। अब जो मैं बताने जा रही हूं वो है आपके बुक का इंडेक्स, जहां से आपको सारी चीज एकदम क्लियर हो जाने वाली है जो मैंने अभी तक समझाई है। ओके, अब आप लोगों के पास, सभी के पास बुक है, ये वाली बुक है कंप्यूटर एप्लीकेशन की, सुमिता अरोरा की 165 कोड की, राइट। सभी के पास यही बुक है जिनके स्कूल में 165 कोड बुक चल रही है कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो अब कंप्यूटर एप्लीकेशन सुमिता अरोरा 165 बुक का जो इंडेक्स पेज है वो कुछ इस तरीके से है ना, जो अभी लेटेस्ट बुक आई है उसकी बात कर रहे हैं हम। ओके, तो यहाँ पे यूनिट 1 क्या थी जो हमने ओवरव्यू में डिस्कस किया, इंटरनेट बेसिक्स, जो हमने पढ़ चुके हैं। ओके, और ये हमने जो पढ़ा है, जो हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए, वो कहीं वेस्ट नहीं हुआ है, वो आपके टर्म 2 में आएगा। ओके, सेकंड इज इंटरनेट सर्विसेज। तो ये दोनों यूनिट मिला के क्या हो गई आपको पता है, ये दोनों यूनिट मिलाकर हो गई है नेटवर्किंग। किस यूनिट में इंक्लूड कर ली, सीबीएसई ने नेटवर्किंग यूनिट में इंक्लूड कर लिया। ओके, जो आपका पार्ट है ना टर्म 2 का, टर्म 2 में जो नेटवर्किंग पार्ट है, नेटवर्किंग में ये दोनों यूनिट ही आ रही है आपको, क्लियर। अब आती है बात HTML1 एंड HTML2। तो HTML1 जो है वो आ रहा है टर्म 1 में, ओके, और HTML2 और ये जो कैस्केडिंग स्टाइल्स है 5th चैप्टर, ये दोनों मिला के आ रहे हैं टर्म 2 में। समझ में आया, इसलिए मैंने इंडेक्स पेज भी शो किया है ताकि आपको और कंफ्यूजन ना हो। अब आती है बात साइबर एथिक्स की। साइबर एथिक्स जो है ये आ रहा है टर्म 1 में, ओके, और स्क्रैच और पाइथन और 9 चैप्टर जो है ये तीनों रैशनलाइज्ड है, ये तीनों रिड्यूस्ड हो चुके हैं, ये आपके सिलेबस से हट चुके हैं। तो ये तीनों आपकी बुक में अब इस बार एग्जाम में ऐड नहीं हो रहे हैं। तो बेसिकली आपके कुल 1 to 6 चैप्टर्स हैं, इन्हीं को उन्होंने 2 टर्म में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट 2 चैप्टर्स नेटवर्किंग जो सेकंड टर्म में आ रहे हैं, ये किस में आ रहे हैं, टर्म 2 में। और टर्म 2 में जो आ रहे हैं 4 और 5 चैप्टर्स, तो मतलब 1, 2 और 4, 5 टर्म 2 में आ रहे हैं, और थर्ड और 6th जो चैप्टर है वो आ रहे हैं टर्म 1 में। तो कुल मिला के पढ़ना हमें ये है। ओके, समझ में आया सभी को अच्छे से। इसको मैंने इन शॉर्ट डिजाइन किया हुआ है, आपको समझ में आएगा होप। यहां सबको ये चीजें क्लियर है। अपने इंडेक्स पेज में चाहो तो आप अपनी कॉपी में इंडेक्स पेज में नोट डाउन भी कर सकते हो कि 1, 2 और 4, 5 ये जो 4 चैप्टर है 1, 2, 4, 5 वो टर्म 2 में आ रहे हैं, और थर्ड और 6th ये आ रहे हैं टर्म 1 में। क्लियर। अब इसको मैंने रैशनलाइज्ड वे में भी शो किया है आपको, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाना है। सो एज यू सी हियर कि HTML1
और साइबर एथिक्स, ये आ रहा है टर्म 1 में, क्लियर। और बाकी के जो चैप्टर्स बचे हैं, है ना, इंटरनेट बेसिक्स, इंटरनेट सर्विसेज, HTML2, कैस्केडिंग स्टाइल्स, ये आ रहे हैं चारों आपके टर्म 2 में, क्लियर। तो अब आपको ध्यान रखना है यहां पर कि हमने जो चैप्टर पढ़ लिया, जिसके हमने एमसीक्यूज कर लिए हैं, वो हमने थर्ड चैप्टर के करे थे, इंटरनेट बेसिक्स। इट मींस जो टर्म 2 में आने वाला है, जो आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर था। होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हमने जो पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा है, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमने ऐसा कोई पार्ट नहीं पढ़ा है जो रिड्यूस हुआ है। जो चैप्टर रिड्यूस हुए हैं वो लास्ट से रिड्यूस हुए हैं, स्क्रैच, पाइथन थ्योरी पूरा रिड्यूस हुआ है। ओके, सो होप आपको पूरा सिलेबस समझ भी आया होगा, क्या क्या हमें प्रैक्टिकल करना है वो भी समझ आया होगा, और कौन कौन से चैप्टर्स हमें इस बुक में पढ़ना है वो भी क्लियर हुआ होगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका HTML पार्ट 1, ओके, जो कि आपका प्रैक्टिकल पार्ट भी होने वाला है और कहीं ना कहीं बहुत इंटरैक्टिव सा सेशन होने वाला है जिसमें हम HTML डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हियर टिल द नेक्स्ट वीडियो विल कम। ओके, थैंक यू सो मच।